नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। देश का बजट देश के सामने है और इस बार फोकस मिडिल क्लास पर है। बजट पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है सर। संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप CII की जो ये हेल्थ केयर काउंसिल है उसके भी चेयरमैन हैं। कैसा बजट हेल्थ केयर के हिसाब से? तो अगर जो आप देखेंगे कि जुलाई में जो बजट हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था कि 75,000 एक्स्ट्रा सीट्स बनाई जाएंगी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट्स की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से 10,000 का जो आंकड़ा है आज अनाउंस हुआ कि इस साल में 10,000 सीट्स का बढ़ावा होगा। ये बहुत वेलकम न्यूज़ है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं उसके अंदर जो पैरामेडिकल्स वगैरह की ट्रेनिंग और स्किलिंग करने की ज़रूरत है वो भी इसमें बहुत साथ देंगे। अभी भी हमें ऐसा है कि बहुत सारा काम करना है इस जगह मुकाम पे पहुंचने के लिए कि हर एक हिंदुस्तानी को अच्छी हेल्थ मिले। तो हमें जो आज के दिन कोई 1.5 मिलियन बेड्स हैं हिंदुस्तान में, पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 मिलियन की है। मतलब हमें आने वाले 5-7 सालों में 1.5 मिलियन और बेड्स बनाने हैं। तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नीशियंस की भी पड़ेगी, पैरामेडिकल्स की, नर्सेस की, सबकी पड़ेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है, हर बेड जो बनेगा उसके लिए 4 से 7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसका मतलब 7 मिलियन से 10 मिलियन लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं आने वाले 5-7 साल में इसके माध्यम से। तो इसीलिए हम ये पुश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम इसको एक्सेलरेट करें, जितना जल्दी नए मेडिकल कॉलेजेस बने, जितना जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ PPP मॉडल्स बने, इनके ऊपर अगर जो हम ध्यान दें इस दौरान में, तो हमें ये जो टारगेट है हमारा कि 47 में विकसित भारत होगा, जो इंडिया वर्ल्ड के 2-3-4 नेशंस के अंदर दर्जा पाएगा, तो ये हमें इसको एक्सेलरेट करना है कुछ। दूसरी बात जो कही आज के बजट में जो बहुत सेंसिटिव है वो है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ इंपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो सेंटर वो डे केयर कैंसर सेंटर्स जो बन रहे हैं उनके लिए डबल राहत हो जाएगी कि दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उनके ये सेंटर होगा और उनमें से 200 सेंटर इस साल बनेंगे। तो वो भी ज़रूर हमें अकम्प्लिश करना है। अगर जो ये सब बातें होती हैं तो पेशेंट्स को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि हम अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उन्होंने मेंशन किया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, मतलब जो बाहर के विदेशी लोग हिंदुस्तान आए ट्रीटमेंट कराने अपनी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत उच्च लेवल की मेडिसिन अवेलेबल है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और नहीं कि सिर्फ एलोपैथी अवेलेबल है, आयुर्वेदा भी है और यूनानी वगैरह सारी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं। तो ये पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है। और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के इसको बढ़ाएंगे, जिसका बैनर हील इन इंडिया रखा गया है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। अब क्या नहीं हुआ तो वो उसमें सिर्फ ये था कि एक और ट्रिगर हमने जो रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को, वो GST के ऊपर किया गया था कि हम जो सामान खरीदते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए उस पर GST लगता है, पर पेशेंट के ऊपर GST नहीं लगता। तो वो मतलब पेशेंट को राहत तो है कि GST नहीं लगता, पर हमें सेट ऑफ नहीं होता, तो वो कॉस्ट फिर भी उनको चली जाती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए इनपुट कॉस्ट के ऊपर भी, सो दैट वो सेविंग हम पेशेंट को दें तो ये कॉस्ट कंटेन रहेगी और कम होती जाएगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जिस पे अभी फिर चर्चा करेंगे और रिक्वेस्ट फिर से करेंगे। बट ओवरऑल
देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए और अपनी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर के लिए ये बहुत अच्छा बजट था। त्रियन सर, आपने विकसित भारत की बात कही, तो जो सक्षम भारत है और जो स्वस्थ भारत है, जो आरोग्य भारत है, उसके बिना तो वो पूरा नहीं होगा लक्ष्य जो विकसित भारत का है। तो आपके क्या सजेशंस हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्या किया जाना चाहिए और आपकी क्या सजेशंस है, कैसे वो विकसित हो पाएगा फिर भारत? देखो, मेरा जो आपने 3 वर्टिकल्स कहे स्वास्थ्य वगैरह के, इन सब की कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सारे मिल के इकट्ठा काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की आबादी 1.5 बिलियन है, 1.5 बिलियन की को एक्चुअली हेल्थ केयर पहुँचाना बहुत ही मतलब टॉल टारगेट है। आप देखेंगे कोई भी देश ऐसा नहीं कर सका अब तक, जिनकी पॉपुलेशन हमारे से एक तिहाई से भी कम है। पर तो इसीलिए हम जितनी एफिशिएंसी ला सकते हैं अपनी तालमेल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके कोविड के टाइम में हिंदुस्तान को सबसे बेहतर दुनिया में फैसिलिटीज़ दी, पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जानें बची, इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी पॉपुलेशन की। वही ये अगर जो उससे हम ये लेसन लेके आगे चलें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, हिंदुस्तान की हेल्थ के लिए, कि हमारा टारगेट है कि सारे जो लोग हिंदुस्तान की ज़मीन पे खड़े हैं उनको पूरा हेल्थ केयर मिलना चाहिए। तो इसके साधन हैं, इस पे बैठ के अगर जो हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। त्रियन सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपको अनुभव बहुत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि क्या स्थिति थी अगर 10 साल पहले की बात करें और अब जो स्थिति है, कितना बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया? देखो, बहुत बड़ा। मैं अमेरिका में था और जब मैं आया 30 साल पहले, तो उस टाइम हार्ट की बीमारियों के लिए कोई ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं थी। आज देखेंगे तो हर छोटे टाउन में एक हृदय रोग के लिए कोई फैसिलिटी बन गई है। तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बन गए हैं। मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तानी का जो ब्रेन है वो और दुनिया के ब्रेन से सबसे बढ़िया है, सबसे अकम्पलिश्ड है। हमारा इकोसिस्टम अभी नहीं सपोर्ट करता, हमें वो इकोसिस्टम बनाना है, वो अपने आप नहीं बनेगा, हमें बनाना है। तो अगर जो हम इसको दोनों करेंगे तो आने वाले भविष्य में 10 साल में हम दुनिया से आगे निकल चुके होंगे, ये प्रयास है। जी, त्रियन सर, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नरेश त्रियन जी का कहना है कि अगर विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं देश में, उसमें प्राइवेट जो सेक्टर है उसको लेके और सरकारी सेक्टर दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी जो स्वस्थ भारत का सपना है, आरोग्य भारत का जो सपना है वो भी पूरा होगा और उसी के साथ विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाएगा। कैमरामैन पतिराम और कैमरा सहयोगी हरिप्रसाद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।